बैच 5 तुम्हारी हदीस देखो, साद और अकीद और अनफाल। ठीक है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। इन दोनों का है मतलब आप लोग भी ध्यान से सुना, हाँ, और एक बार सुने तो कुछ नहीं होता। ओके, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं है, हम मुसलमानों में से वो शख्स नहीं है। नाउ व्हाट इज धोखा देना? धोखा देना मतलब चीटिंग करना। आप एग्जाम में चीट कर रहे हो मतलब धोखा दे रहे हो। आप टिफिन हाफ खा के हाफ फ्रेंड को दे के आ रहे हो और बोल रहे हो कि पूरा मैंने खाया, मतलब चीट करना। आप बीमार हो, टैबलेट खाने के बजाय फेंक रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने खा ली, मतलब चीट करना। पेंसिल कहीं खो गई, झूठ बोल रहे हो कि खत्म हो गई, मतलब चीट करना। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स आते हैं धोखा देने के। तो हम जिस किसी तरीके से जो चीटिंग करते हैं उसको कहते हैं धोखा देना। तो जो शख्स धोखा देता है वो हम मुसलमानों में से नहीं है। आपने होमवर्क नहीं किया लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं पढ़ के आया था, ये भी धोखा देना है। आपका होमवर्क आपकी बड़ी दीदी या भाई या अम्मी ने किया है लेकिन आप टीचर से बोल रहे हो कि नहीं नहीं सच्ची मैंने ही किया है। टीचर मारे तोड़े तो भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं सच में मैंने ही किया है। तो ये भी क्या है? टीचर को धोखा देना। तो ऐसे जो इंसान किसी भी तरीके से चीट करता है वो हम मुसलमानों में से नहीं है। आई हदीस समझ? बैच 5। अब देखो बैच 4। आप लोगों की नेक्स्ट हदीस है अत्तुहूरु शतरुल ईमान। अत्तुहूरु शतरुल ईमान, तहारत कहते हैं पाकी को। पाकी आधा ईमान है। क्या है हदीस? पाकी आधा ईमान है। क्या समझ में आ रहा है इससे? हमेशा पाक रहना, हमेशा पाक साफ रहना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पाकी 2 टाइप की है तो कौन कौन सी पाकी? कि पाकी जो है वो 2 टाइप की है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी 2 टाइप की? बॉडी और दिल की। हाँ, एक है दिल का साफ होना, एक है बॉडी का साफ होना। तो हम क्या है अपने कपड़े साफ रखते हैं, अपने बैग यूनिफॉर्म सब कुछ साफ करके रखते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ नहीं है। जब दिल गंदा है तो फिर हमारे सारे काम क्या हो जाते हैं? गंदे ही हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करना। कैसे दिल को साफ करना है? मॉप और झाड़ू लेकर। कैसे साफ करेंगे दिल को? झाड़ू लेकर नहीं। दिल को साफ हम कैसे करेंगे? दिल को साफ करेंगे दिल को बाहर निकाल के। दिल को साफ करने का तरीका ये है कि अपने अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं सोचना पहले, कि मेरे अंदर क्या क्या बुरा है। मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, मेरे अंदर चीटिंग करने की आदत है, मेरे अंदर दूसरों को हर्ट करने की आदत है, मैं हमेशा दूसरों का बुरा सोचता हूँ। हाँ, दूसरों के लिए बुरा बुरा ख्याल आना कि उसको जाके धक्का मारो, मेरी बहन चुपचाप बैठे जाके उसके बाल खींचो, बेचारी कुछ भी नहीं कर रही फिर भी जाकर इसको उसके बाल खींचो। भाई चुपचाप पढ़ाई कर रहा है, जाके पीठ पे उस पर जोर से पीछे से एक मारो, चुपचाप। कुछ भी, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा होता है, कर रही होती, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ तो उनके साथ बुरा करना। तो ये किसकी अलामत है? कि हमारा दिल क्या है? बुरा है, हम बुराई को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। भाई या बहन या फ्रेंड कोई भी खड़ा रहता है, जाकर पीछे से उनके घुटने को धक्का दे देना ताकि उनका बैलेंस छूट जाए। छेड़खानी करना। फ्रेंड आपका फर्स्ट आता है क्लास में, या फिर कोई क्लासमेट है जो हमेशा फर्स्ट आता है, तो आपको जेलेसी फील हो रही है। फिर जेलेसी फील हो रही है इसलिए उसकी फेसबुक ही गुमा देना, छुपा देना या चोरी कर लेना, उसके नोट्स एग्जाम के टाइम गायब कर देना, या फिर उसके बुक पर पानी फेंक देना, या उसके बैग पर इंक फेंक देना। ये सारी क्या है? हमारी बुराई की चीज़ें हैं जो हमारे दिल में है। कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा है, वो खिलौना हमें बड़ा पसंद आ रहा है लेकिन वो उसका है, अब हमारे पास नहीं है, तो हम जाकर उसका खिलौना खींच कर, छीन कर, तोड़ के 2 टुकड़े करके आएंगे। ये क्या है? दिल का बुरा होना। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिल को क्या बनाती हैं? बुरा बनाती हैं। तो दिल को इन चीज़ों से साफ करना। देखो 2 टाइप्स बीमारी कैसी होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक है फिजिकल बीमारी, जिस्मानी बीमारी, जैसे कि सर्दी बुखार, सर दर्द हो गया, बुखार आया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, सारे हमारे जिस्मानी बीमारी है। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं?
डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई इंजेक्शन जो भी ज़रूरी हम करते हैं, इसलिए ताकि हम ठीक हो जाएं। क्योंकि अगर हम ठीक नहीं हुए तो हमारी बीमारी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, हमें मौत के मुंह में लेकर चली जाएगी। जो इंसान अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता वो फिर मर जाता है ना। वो अगर केयरलेस रहा तो फिर वो मर जाता है, फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता अगर उसकी बीमारी एकदम ज़्यादा बढ़ गई तो। वैसे ही एक होती है रूहानी बीमारी। ओके, ये बीमारी हमें नज़र नहीं आती लेकिन ये होती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर इंसान जहन्नम के मुंह में चला जाता है। समझ में आ रहा है? जिस्मानी बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो मौत के मुंह में चले जाएंगे, मर जाएंगे। अगर रूहानी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जहन्नम के मुंह में चले जाएंगे, और यहाँ से फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। जहन्नम मुंह खोल कर बैठी हुई है कि आओ मेरे अंदर गिर जाओ, और अगर हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो हम जहन्नम के मुंह में चले जाएंगे। एंड अब जिस्मानी बीमारी किसको किसको है? कोई केयरलेस होता है उसको बीमारी हो जाती है, कोई प्रिकॉशन नहीं लेता उसको बीमारी हो जाती है, लेकिन रूहानी बीमारी सबको है। मुझे भी है, आपको भी है, अम्मी को भी है, अब्बू को भी, सबको है, अलग अलग बीमारी है सबको। तो हर एक को चाहिए कि अपना ट्रीटमेंट करे। तो अब ट्रीटमेंट करने के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। अब ये डॉक्टर जो MBBS वगैरह होते हैं वो तो हमारी बीमारी नहीं पहचान सकते क्योंकि रूहानी बीमारी है, वो जिस्मानी डॉक्टर है। तो ये रूहानी बीमारी का ट्रीटमेंट या तो आपकी टीचर कर सकती है, या तो आप मदरसे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आलिम है, या फिर आपके आपा हैं, जो भी हैं वो कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, जो घर के बड़े होते हैं वो कर सकते हैं। ओके, बाकी कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। कैसे कर सकते हैं? वो पहचान जाते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर गलत है, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, आपको नसीहत करते हैं। जब हमें बीमारी होती है ना, रूहानी बीमारी, तो हमें नसीहत एकदम कड़वी लगती है टैबलेट की तरह, और हम वो नसीहत लेना पसंद नहीं करते। जैसे हम इंजेक्शन से डर के भागते हैं वैसे हम नसीहत से डर के भागते हैं। कोई घर के बड़े नसीहत करने लगे तो हम क्या बोलते हैं, क्या बार बार यही बात बोल रहे हो, बेजार आया मुझे सुन के, और नहीं सुनना मुझे, बस करो बाप, बहुत बोले, बस हो गया मुझे सुन सुन के। हम ऐसे बोलते हैं। ये क्या है? जिससे हमें टैबलेट कड़वी लगती है वैसे हमें नसीहत कड़वी लगती है। तो अगर आपको कोई नसीहत कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, और आपको इरिटेटिंग फील हो रहा है, बेजार आ रहा है, तो समझ लो कि आप पेशेंट हो रूहानी बीमारी के। अम्मी हो, अब्बू हो, टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, मैं हूँ, कोई भी क्यों ना हो, जब कोई आपको नसीहत कराए एंड यू आर फीलिंग लाइक इरिटेटेड, या क्या बार बार यही बोल रहे हो, मैं पक गया, मैं बोर हो गया, तो ये क्या है, आपके अंदर ना बीमारी है, रूहानी बीमारी, इसलिए आपको नसीहत की मेडिसिन जो है वो कड़वी लग रही है। ठीक है, तो ये अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो दिल काला हो जाएगा। दिल काला हो गया तो इंसान गुनाह पे गुनाह करेगा। गुनाह और नेकी में से फ़र्क नहीं समझ में। अभी समझो आपको गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा आकर आपने अम्मी को उल्टा सीधा बोल दिया या अब्बू को उल्टा सीधा बोल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो तब आपको अफसोस होगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। एहसास होता है ना करने के बाद, होता है कि नहीं होता? फील होता है ना, गिल्टी फील होता है। तो ये जो गिल्टी फील होता है ना, ये इसका मतलब है कि आपके अंदर एहसास बाकी है, मतलब अभी आपका दिल पूरा ब्लैक नहीं हुआ। जब दिल पूरा ब्लैक हो जाता है ना तो एहसास नहीं होता, क्या हुआ छोड़, बोला तो बोला, उन्होंने मुझे बोल रहे थे मैं उनको बोला, बात खत्म, ऐसा हमारे दिल में आ जाता है। तो ये हमारे दिल के काले होने की निशानी है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारा दिल पाक नहीं। ओके, तो अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। तो हमारा दिल पाक रहना, हमारी ज़बान पाक रहना, हमारी सोच पाक रहना, हमारे कपड़े, घर, सब कुछ पाक रहना। लेकिन ये 3 चीज़ें, दिमाग, दिल, ज़बान। अब दिल का तो हो गया, नेक्स्ट आते हैं ज़बान। ज़बान को कैसे पाक रखना है? गाली गलौज नहीं करना, रफ बात नहीं करना, बे करके बात नहीं करना, क्या बे, तू कहाँ जा रहा था बे, हम इसको फैशन समझते हैं। हाँ, लेकिन ये फैशन नहीं है। अब कैसा हो गया, बॉयज़ थोड़े बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, रैप सॉन्ग्स देख के, हिप हॉप सॉन्ग्स देख के फ्रेंड को अपने बंटाए करके बुलाते हैं, सारे ऐसे स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, है ना। तो हमारी ज़बान क्या हो रही है, गंदी हो रही, गाली देकर बुला रहे हैं। नॉर्मली हम बुला सकते हैं, गाली दे, नॉर्मली नाम से बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी अब दोस्त है, गाली तो चलती है, तो हम गाली देकर बुलाएंगे, है ना। तो जब हम गाली देते हैं मजाक से, प्यार से, गुस्से से, लाड़ से, कैसे भी, तो वो गाली क्या बन जाती है, एक बिच्छू पैदा करती है कब्र में।
एक गाली एक बिच्छू पैदा करती है। आप मजाक से गाली दो, गुस्से से गाली दो, गाली गाली होती है। छोटा सांप है, बड़ा सांप है, बड़ा सांप से डर के छोटा सांप क्या करता है, छोड़ करके उसको किसी दोगे? स्नेक को किस करोगे? नहीं ना, बिकॉज छोटा सांप भी काटता है, बड़ा सांप भी काटता है, दोनों से जहर चढ़ता है। तो गाली छोटी हो या बड़ी हो उसको अवॉइड करना। जबान से गीबत नहीं करना। अम्मी अब्बू की कोई बात सुन ली, दादी को जाके बोल दिया, दादी की कोई बात सुन ली, अम्मी को आकर बोल दिया, फुप्पी की कोई बात सुन ली, दादी को जाके बोला, नानी को जाके बोला, अम्मी को जाके बोला, तो यहाँ की बातें वहाँ करना, चुगलखोरी करना। तो ये जबान की हिफाजत नहीं है, जबान हमारी गंदी है। तो गीबत से बचना, चुगलखोरी से बचना, झूठ से बचना, ये सारी चीज़ों अगर हम करेंगे तो हमारी ज़बान क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। सोच साफ रखना, अपने दिमाग को पाक करना। दिमाग को कैसे पाक करना? अभी आप बैठे हो क्लास में, टीचर पढ़ा रही है, ओके, टीचर लेसन एक्सप्लेन कर रही है, और आप ऐसे अपने गाल पे जब हम ऐसे सपोर्ट देकर बैठते हैं ना, टेक लगाकर, जब हमारे नेक को सपोर्ट मिलता है तो हमारा दिमाग स्कैटर थॉट्स वाला हो जाता है, कंसंट्रेट हम नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी क्लास में स्ट्रेट बैठना। क्लास में कैसे बैठना बताती हूँ, रुको। क्लास में कैसे बैठना? स्ट्रेट बैठना, टेक लगाकर, आड़े टेढ़े, क्या बोलते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, नागिन डांस करते हुए नहीं बैठना। यहाँ से भी घुस रहे हो, वहाँ से भी हिल रहे हो, हिलते ढुलते नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना, ओके। स्कैटर थॉट्स मतलब ख्याल यहाँ वहाँ जा रहा है, मतलब आप बैठे हो घर में और आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो। मैं होटल में होता तो क्या खा रहा होता, मैं भी आइसक्रीम खाता तो कौन सा फ्लेवर खा रहा होता, मैं गार्डन गया होता तो पहले मुझे झूला मिलता कि नहीं मिलता, अगर मुझसे पहले कोई झूले पर बैठा रहा तो मैं क्या करूँगा। घर में बैठे हैं लेकिन हम गार्डन की सैर कर रहे हैं। अगर मैं सऊदी गया तो मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ के आऊँगा। हाँ, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, घर में बैठे बैठे हम पूरे वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। ये होता है स्कैटर थॉट्स। कहीं कहीं वो बातें वो सच होने न करने की हैं। मैं आसमान पे चढ़ गया तो, मैं क्लाउड पे बैठ के पूरा आसमान घूम के आया तो, मैं शार्क की पीठ पे बैठ के समंदर की सैर करके आया तो, ऐसे थॉट्स आना, ये होते हैं स्कैटर थॉट्स। ये कब आते हैं? जब हम ऐसे अपना हाथ लगाकर, टेक लगाकर बैठते हैं तब, ओके। तो हमारे दिमाग में ख्याल आते जाते रहते हैं। कभी एक सिग्नल वाला रोड देखे हो, ट्रैफिक जहाँ जमती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, देखे हो ना? तो वहाँ पे क्या होती है, एक ट्रैफिक पुलिस होता है ना, वो किसी को स्टॉप बोलता है, किसी साइड को, किसी साइड को गो बोलता है, तो वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस ये करना बंद कर दे, मतलब स्टॉप, रेड लाइट, ग्रीन लाइट बंद कर दे, तो गाड़ियां इधर उधर से आकर क्या हो जाता है, रोड पूरा क्रैश, ब्लॉक हो जाता है पूरा रोड। नहीं, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, फिर सारी गाड़ियां अटक जाती है। हाँ, फिर हमें घर में पहुंचने तक टाइम लगता है, हम लेट हो जाते हैं, ओके, बिकॉज ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल बराबर से नहीं दिया, इसलिए। तो ये ट्रैफिक पुलिस हम हैं, रास्ता हमारा दिमाग है, और गाड़ियां जो आ जा रही ना वो हमारे थॉट्स हैं। तो कुछ थॉट्स को आने देना, कुछ थॉट्स को जाने देना। थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर उस थॉट को हमने रुकाया और उस पर हम सोचने लगे तो फिर हमारे दिमाग में ट्रैफिक जैम हो जाएगा और फिर हम बुरे काम करेंगे। जैसे कि अभी बैठे बैठे दिमाग में आ रहा है कि जाऊं और उसे मारूं, आ रहा है ऐसे ही, वो आते रहता है। अगर उसको हमने रुकाया और जाकर वाकई उसको मारा तो फिर हमने क्या कर दिया, ट्रैफिक जैम कर दिया, रोड हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, गंदे थॉट्स हमें आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते रहते हैं, बट उनको जाने देना है। गो गो, ग्रीन लाइट दिखाना है, गो, डोंट स्टॉप, गो बोलते रहना है उसको। अगर उनको हमने गलत जगह पर स्टॉप करवा दिया तो फिर फाइट भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो हमारा दिमाग ना, दिमाग में थॉट्स आते जाते रहते हैं, इनको रुकाना नहीं है, इनको जाने देना है। ठीक है, तो दिमाग में ख्यालात आते हैं, अगर ख्यालात रुकेंगे तो फिर हमारा दिमाग गंदा होने के चांस होते हैं, तो दिमाग हमारा पाक नहीं होगा। आया समझ? तो पाकी आधा ईमान है, मतलब सिर्फ कपड़े और घर पाक नहीं रखना, अपने दिल, दिमाग और जबान को भी पाक रखना है। आई बात समझ में आई? पूरा अतूरु शत्रुल ईमान। लास्ट वाली हदीस, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। सतर यानी पर्दापोशी करना। ठीक है, जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाएगा, पर्दापोशी करेगा या फिर ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएंगे।
आप समझो आपके फ्रेंड के हाथ से कोई गलती हो गई, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि कब जाके बोलूं टीचर को, कब जाके बोलूं मम्मा को, भाई के हाथ से कोई गलती हो गई, बहन के हाथ से हो गई, मम्मा को जाके कब बोलूं कि मेरे भाई ने कब फोड़ा है, हलचल हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बोलने तक रिलैक्स नहीं फील कर रहे। तो क्या है, किसी का ऐब छुपाना, किसी में कोई गंदी बात देखे, बुरी बात देखे तो वो सबको बोलते नहीं घूमना। अगर आज हम किसी के ऐब उछालेंगे, किसी के बैड पॉइंट्स अगर हम दूसरों को बोलेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे बैड पॉइंट्स बड़ी सी वीडियो स्क्रीन पर सब लोगों के सामने प्ले करेगा। और तब आदम अलैहिस्सलाम, सौलेह अलैहिस्सलाम सब के लोग होंगे, सिर्फ हम नहीं होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग होंगे, सब तुम्हारे बैड पॉइंट्स देखेंगे। तो इसके लिए किसी के अंदर कोई बुरी बात देखें तो उसको सबको बताते नहीं घूमना, उसको क्या करना, हाइड कर देना, उसको छुपा देना, हर एक को बोलते नहीं घूमना। ये है मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएंगे। ठीक है, किसी के अंदर कोई ऐब देखे, कोई फॉल्ट देखे, या किसी का मुंह टेढ़ा है बात करते वक्त, या फिर किसी का हाथ जल गया, दाग पड़ गया, या किसी का ड्रेस फट गया, कुछ भी माइनर से माइनर बात, मेजर से मेजर बात, जो भी फॉल्ट देखो उसको सब लोगों को बोलते नहीं घूमना। आया समझ? हाँ मैम। चलो जी आपा। जी आपा। जी आपा। चलो अब देखो तुम्हारी आज की स्टोरी बाकी है। ओके, ध्यान से सुनना स्टोरी। मैं क्वेश्चन की तो तुम लोगों को आंसर आना। वुल्फ मालूम है, भेड़िया? भेड़िया। वुल्फ कौन सा एनिमल है? घास खाता है क्या? एनिमल्स को खाता है? डियर। वाइल्ड वाइल्ड एनिमल। वो क्या करता है? एनिमल्स पर अटैक करता है और खाता है, खास करके शिप्स पर। भेड़ बकरियां जो होती है उन पर भेड़िया अटैक करता है। वुल्फ को भेड़िया कहते हैं। तो एक दिन भेड़िए क्या करते हैं, सारे एकदम इनोसेंट सी शक्ल बनाते हैं, मासूम से बन जाते हैं, और जाकर सारे शिप्स से बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे पास एक कुत्ता रखा हुआ है, जो तुम्हारी गार्डियन है, डॉग्स होते हैं ना, अब देखियो कभी शिप्स जब निकलते हैं तो उनके साथ डॉग्स होते हैं, देखियो। जी आपा। शिप्स जब लेकर निकलते हैं, खास करके गांव वगैरह में शिप्स जब निकलते हैं उनके साथ 3-4 डॉग होते हैं फॉर अ गार्डियन, उनकी देखभाल के लिए, कि कोई अटैक करे तो डॉग उन पर अटैक करता है, इसके लिए। तो ये भेड़िए क्या बोलते हैं उनको, उन शिप्स को, कि तुम्हारे पास जो डॉग्स रखे हुए हैं ये तुम्हारे गार्डियन नहीं, बल्कि ये तुम लोगों को कैद करके रखे हुए हैं, ये तुमको आज़ाद घूमने नहीं देते, ये तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब शिप्स जो हैं वो भोली भाली मखलूक होती है, वो इन वुल्फ्स के बातों में आ जाती है और बोलती है, हाँ तुम तो बात सही कह रहे हो, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी आज़ादी से घूम सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये 3-4 कुत्ते जो है मुसल्लत है और ये 24 घंटे हमारी निगरानी करते रहते हैं, मानो जैसे हम कोई कैदी हो, कोई जेल में हो, जबकि हम अभी बड़े हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो इनकी निगरानी की ज़रूरत ही हमें नहीं है। तो ये वुल्फ कहते हैं कि हाँ, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए आज़ादी चाहते हैं, कि तुम आज़ाद हो जाओ, उनकी कैद से निकल आओ और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जियो, एक लिबरल लाइफ जियो, एकदम आज़ाद होकर। तो इन शिप्स के दिमाग में बात चली जाती है। अब शिप्स वापस अपने घर जाते हैं, फिर डॉग्स जो है इनका ख्याल रखते हैं, सारे गार्डियन जो होते हैं इनके गार्डियंस इनका ख्याल रखने लगते हैं, उनको यहाँ वहाँ जाने नहीं देते, उनके बच्चे भाग रहे हैं तो उनको ये करके अंदर ला रहे हैं। तो अब उनमें से एक शिप बोलती है कि तुम हमें कैद करके रखे हो, तुमने हमें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें तुम्हारी रखवाली की कोई ज़रूरत नहीं, हमें नसीहत करने की, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत पकड़ो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बड़े हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम जहाँ मर्जी जाएंगे, जो मर्जी खाएंगे पिएंगे, हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। हम अभी ग्रोन अप हैं, हम कोई छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे नहीं, हम खाना खुद से खा सकते हैं, सब कुछ हम खुद से कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें नसीहत करने की। तो अब बेचारे गार्डियंस को बुरा लग जाता है और गार्डियंस जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें गार्ड ना करें, हम तुम्हें नसीहत ना करें, तो फिर हम पीछे हट जाते हैं, तुम्हारी जो मर्जी, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ घूमना है घूमो, हम बीच में नहीं आएंगे। फिर ये शिप्स जो है आज़ादी से घूमने लगते हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, पहाड़ों पर दौड़ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम तो आज से आज़ाद हैं, हमारे ऊपर रोक टोक करने वाला, पहरा लगाने वाला कोई नहीं है,
हम अब आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जब ये अपने गार्डियंस से दूर होते हैं और आज़ादी से खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, उतने में सारे वुल्फ आकर इन पर अटैक करते हैं और सबको खा जाते हैं। सबको क्या करते हैं? खा जाते हैं। वही वुल्फ्स जिन्होंने इनको बोला था कि देखो तुम्हारे गार्डियंस तुम्हें कैद करके रखे हैं, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। यही वुल्फ्स क्या करते हैं, जब इनके गार्डियंस इनके पास नहीं होते, इनके ऊपर अटैक करके इनको खा जाते हैं और सारे वुल्फ्स भरपेट सारे शिप्स को खा के हजम भी कर लेते हैं। तो इससे हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहले बताओ तुम्हें क्या समझ में आया? वुल्फ शिप्स को खाते हैं। वो तो मुझे भी मालूम है। दूसरा क्या मैसेज समझ में आया? अच्छा, सबके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, और बड़ों की बातें मानना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, और क्या समझ में आया? एनी अदर आंसर्स? चलो अभी मैं बताती हूँ। वो नहीं आता इसमें। अब सुनो, मैं बोलती हूँ। ये जो वुल्फ्स है ना, जो बहका रहे थे, ये सारे वो गंदे लोग हैं जो हमें इन्वोक करते हैं। क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू हमेशा तुम्हारे पर पाबंदी लगाते हैं? बाहर जाना है अम्मी को पूछ के आऊँगा, ये खाना है अब्बू को पूछ के आऊँगा। अभी तुम छोटे थोड़ी ना हो, अभी तो तुम बड़े हो चुके हो। अब छोटी तुम थोड़ी ना दूध की बोतल से दूध पीते, छोटे बेबी थोड़ी ना हो डायपर पहनने वाले। तुम तो कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। क्या हर बात में अब्बू अम्मी दादा दादी करते रहते हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू दादा दादी ने तुम्हें बहुत रेस्ट्रिक्शन में रखा हुआ है। तुम्हारा दिल नहीं करता हमारी तरह आज़ाद घूमे? ये वो लोग हैं, ये वुल्फ हैं। गार्डियंस जो हैं हमारे घर के बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सारे एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं। वो हमारा ख्याल रख रहे होते हैं कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, रोक टोक। और ये जो भेड़ है, शिप्स जो हैं, वो हम हैं। ओके, अब हम इनोसेंट होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता बाहर दुनिया कैसी है। अब हम उनके बातों में आ जाते हैं, जो गंदे लोग होते हैं उनके बातों में हम आ जाते हैं और आकर अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जब हमें बोल रहे होते हैं कि ये मत खाओ बेटा, वहाँ मत जाओ बेटा, ये मत करो बच्चे, जब वो बोल रहे होते हैं तो हम क्या मम्मी बार बार ये मत करो वो मत करो, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, हम ऐसा बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि मेरी लाइफ है मम्मी, मैं जो चाहे वो करूँगा। मम्मा मेरी लाइफ है, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। अम्मी मेरी लाइफ है, इसमें कुछ भी मत बोलो, मैं मेरी मर्जी से करूँगा, अब मैं बच्चा नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, है ना। फिर जैसे गार्डियंस उनको बोलते हैं ठीक है तुम आज़ाद रहना चाहते हो तो चले जाओ, तो आज़ादी से खेलो, हम रोक टोक नहीं करेंगे। जब गार्डियंस ने रोक टोक करना छोड़ दिया तो अंजाम क्या हुआ? वुल्फ ने क्या कर दिया? शिप्स को खा लिया, खत्म कर दिया, उनको जान से मार दिया। तो ये जो गंदे लोग होते हैं ना, ये इस फिराक में रहते हैं कि कब आपने अपने गार्डियंस से दूर जाएं और कब वो तुम पर अटैक करें। तो इसलिए अपने गार्डियंस को यानी अपने पेरेंट्स की बात सुनना, वो कैद नहीं है, वो हमारे लिए प्रिजन नहीं है, हमको जेल में नहीं रखा है। उनकी जो नसीहतें होती है ना, ये मत करो ये करो, ये हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर वो नसीहतें हम नहीं सुनेंगे तो हमें भी वुल्फ क्या करेगा? खा जाएगा। आया समझ? जी मैम। समझा ना। तो जो बड़े बोलते रहते हैं ना, रोक टोक जो करते हैं कि ये करना, ये नहीं करना बेटे, ये मत करो, ऐसा करोगे तो ये होगा, ये हमारे अच्छे के लिए होता है। ये हमको कैद करने के लिए, हमें पपेट बनाने के लिए नहीं होता। आपको बहुत सारे बाहर के लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे क्या मम्मी को क्या पूछना है, भाई तुम बड़े हो, तुम खुद से कर सकते हो, अम्मी को पूछने की क्या जरूरत है, खुद का डिसीजन नहीं ले सकते क्या? फिर आपको ये भी बोल सकते हैं मम्माज बॉय, पापा की परी है ये, तो पापा की बात के बिना सुनती नहीं, ये तो मम्मा का लाडला है, मम्मा की बात के बिना कुछ भी नहीं करता, हाँ ये तो अम्मी का लाडला है, ये तो डरपुक है। ऐसा तुम्हें इन्वोक करेंगे, उकसाएंगे तुम्हें। फिर तुम्हारे अंदर भी जोश आ जाएगा, हाँ हाँ मैं करेक्ट बोल रहे हो तुम। फिर उनकी बात सुन के आप अपने पेरेंट्स से लड़ोगे। फिर उसके बाद जब आप बाहर जाओगे तो आपके इंतज़ार में बहुत सारे वुल्फ्स बैठे हैं जो आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं। आपको वो फिजिकली अटैक कर सकते हैं, आपके ईमान पर अटैक कर सकते हैं, आपके टॉयज पर अटैक कर सकते हैं, आपके बुक्स पर, आपके पैसे पर, किसी भी चीज़ पर अटैक कर सकते हैं। वी डोंट नो कौन किस तरीके से अटैक करेगा। तो इसके लिए हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना। जो भी आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपके पेरेंट्स के बारे में बुरा बोल रहा है, ये तुम्हारे अम्मी क्या बार बार ऐसे बोलते रहते हैं, तुम्हारे अब्बू क्या कितने स्ट्रिक्ट है, तो आपको बोलना चाहिए हाँ अब्बू हैं, स्ट्रिक्ट तो होंगे ही, मेरे अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट है, मेरे बुरे के लिए थोड़ी ना स्ट्रिक्ट है। ये आपका आंसर होना चाहिए। हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारे अब्बू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरे से तो प्यार ही नहीं करते। ये गलत डायरेक्शन, ये दिमाग का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आया समझ? तो आज के बाद ना अगर कोई भी नसीहत कर रहा है, दादी दादा करें, अम्मी अब्बू करें, कोई भी करें,
बड़े जब भी नसीहत कर रहे हैं ना, तो उस नसीहत को सुनना है, वो हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर हम अच्छे के लिए नहीं सुनेंगे तो फिर बाहर बहुत सारे वुल्फ्स हैं। अभी आप लोगों ने दुनिया देखी नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक जगह एक एक वुल्फ बैठा हुआ है। वो कब आपको कहाँ से अटैक करेगा हम बोल नहीं सकते। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट सैटरडे में आप लोगों की टेस्ट लेने वाली हूँ। आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सोले अलैहिस्सलाम, 4 का। अच्छे से प्रिपेयर रहो, क्वेश्चन आंसर्स। यूट्यूब पे स्टोरी है, वापस से सुनो, वापस से रिवाइज करो। एक बार आप लोग स्टोरी दिल से समझ गए ना, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बीच में कोई आड़ा टेढ़ा सवाल भी करी तो आपको आंसर आएगा। कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से स्टोरी वापस से सुनो और सैटरडे प्रिपेयर रहो। मैम हदीस और दुआएं भी पूछेंगे क्या? हाँ इंशाल्लाह। मैम 1 से 7 तक का हदीस। हाँ 1 to 7 हदीस। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।